आज तक ऐसा संविधान में कानून हमारे यहाँ नहीं बना था जो अभी बना है। इसके लिए हम लोग आत्मसमर्पण हो गए कि हम लोग गाड़ी नहीं के मार डालेगी, भागते हो तो प्रशासन मार डालेगी। ड्राइवर केस अमित शाह पास किए हैं, उसके लिए हम लोग विरोध में हैं। हम लोग ड्राइवर लोग कहाँ से 7 लाख रुपया और 10 साल का सजा करेंगे। मेरा बीवी बच्चा सब कौन परिवार देखेगा। सरकार के पास कौन सा ऐसा उपकरण है जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए किसी बस से या ट्रक से किसी का भी एक्सीडेंट होता है, तो उसमें सबूत कैसे मिलेगा कि किसने किसको मारा है। मरेंगे तो ये इतना मुआवजा देने के लिए हमको बोल रहे हैं। हम मरेंगे तो हमारा क्या मुआवजा मिलेगा, हमारे परिवार किस तरह चलेगी। नहीं, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे नहीं चलाएंगे गाड़ी, ठेला रिक्शा चलाकर अपना पैसा कमाएंगे। बस क्यों चलाएं। अगर यह व्यवस्था लागू होगी तो हम लोगों के वाहन चलाने के लिए कोई चालक तैयार नहीं होगा और सारे भारत सरकार द्वारा निरस्त करके वापस लिया जाए। पहले अपने आप को वो सक्षम करें कि जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनके पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट से वेरीफाई करें कि कौन किससे। भारत सरकार से मांग करते हैं यह जो कानून है इसको वापस लिया जाए। केंद्र सरकार के हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ बस और ट्रक चालकों में आक्रोश है। देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन के साथ ही सारण जिले में भी इसका विरोध किया जा रहा है। इस कानून के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके खिलाफ बस और ट्रक चालकों ने मोर्चा खोल दिया है। ड्राइवरों ने बसों का चक्का जाम कर दिया है। बस स्टैंड से सरकारी और प्राइवेट बसें नहीं चली। हिट एंड रन का केस अमित शाह पास किए हैं, उसके लिए हम लोग विरोध में हैं। हम लोग ड्राइवर लोग कहाँ से 7 लाख रुपया और 10 साल का सजा करेंगे। मेरा बीवी बच्चा सब कौन परिवार देखेगा। इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे नहीं चलाएंगे गाड़ी, ठेला रिक्शा चलाकर अपना पैसा कमाएंगे। बस क्यों चलाएंगे। कोई बाइक वाला बाएं से ढुक गया दाहिने आ जाएगा, अब कहाँ से हम उसका भरपाया करेंगे। तो दूसरा तो कोई कानून है नहीं, यही बिल पास कर दिए हैं हम। इसलिए ड्राइवर लोग हम लोग अपने घर जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, नहीं चलाएंगे बस। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। काम करते हैं हम 1980 से आज तक ऐसा संविधान में कानून हमारे यहाँ नहीं बना था जो अभी बना है। इसके लिए हम लोग आत्मसमर्पण हो गए कि हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे इस कानून के व्यवस्था में। उसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी रोड का कोई नहीं है। हम लोग मरेंगे तो ये इतना मुआवजा देने के लिए हमको बोल रहे हैं। हम मरेंगे तो हमारा क्या मुआवजा मिलेगा, हमारे परिवार किस तरह चलेगी। नहीं, इस संविधान में कुछ लिखने वाला नहीं। ड्राइवर अगर गाड़ी रोकती है तो पब्लिक पीट के मार डालेगी, भागते हो तो प्रशासन मार डालेगी। ड्राइवर जाएगा कहाँ। हमें यही कहना है कि गाड़ी रुकती है तो ड्राइवर को सुरक्षा कौन देगा। कहीं भी 112 को 5 मिनट में आना है, अलार्म दबाने पे 112 नहीं आता है। हम ड्राइवर की जिम्मेवारी अगर सरकार लेती है कि ड्राइवर मरता है तो उसके परिवार को 20 लाख देंगे तो आज से हड़ताल ख़त्म। सरकार बोले कि ड्राइवर को मॉब ब्लीचिंग में कोई मार देता है एक्सीडेंट होने के बाद तो उसको 20 लाख उसके परिवार को देगा। आज हड़ताल खत्म, सारे ड्राइवर आ जाएंगे हमारे कहाँ पे। हड़ताल पे हैं या सामूहिक रूप से, मतलब सामूहिक रूप से। क्या किसी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है हड़ताल का? एसोसिएशन निर्णय ले या न ले, सारे ड्राइवर निर्णय ले चुके हैं। एसोसिएशन लिया है, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के खड़ी करके चले गए हैं। कोई स्टाफ नहीं है। हम मैनेजर हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, हम गाड़ी अगोर रहे हैं, ड्राइवर है ही नहीं। स्टाफ नहीं रहेगा, गाड़ी खड़ा करके उसमें तरीका उनका गलत है। उसको बात करके समझ के लोगों से बात करके कि हाँ जी ऐसा कानून हम लाने वाले हैं, इससे क्या कुछ हमारा भी बात तो रखते। सब लोग आप भी जाने हैं ना कि अगर जो गाड़ी रुकती है एक्सीडेंट के बाद तो ड्राइवर का क्या हाल होना है। सरकार जाने ना जाने, आप लोकल हैं, आप जान रहे हैं कि ड्राइवर का क्या हाल होगा। कोई रुकने देगा वहाँ पे, अस्पताल ले जाने लोग छोड़ेगा तो ड्राइवर कैसे अस्पताल ले जाएगा। हमारी कहना है मृत्यु के बाद इंश्योरेंस कंपनी थी, वह मुआवजा देता था। अब ड्राइवर कहाँ से मुआवजा, ये कहाँ से कानून आ गया संविधान में। मुआवजा देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी थी, अब ड्राइवर कहाँ से देगा। इंश्योरेंस कंपनी देती थी। भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया है ये ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का नियम हिट एंड रन, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, बशर्ते स्वागत भी नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि हमारे भारत सरकार के पास कौन सा ऐसा उपकरण है जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए किसी बस से या ट्रक से किसी का भी एक्सीडेंट होता है, तो उसमें सबूत कैसे मिलेगा कि किसने किसको मारा है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो नियम कानून है
उस हिसाब से कोई चल नहीं रहा है, सरकार भी नहीं चला रहा है। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है तो पहले का नियम जो था वो ठीक था, 3 महीने पे बेल हो जाता था। अभी क्या है कि आप 10 साल का आप सज़ा दे रहे हैं, 7 लाख जुर्माना दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप प्रूफ कैसे कीजिएगा किसने किसको मारा है, ड्राइवर कहाँ से लेकर आएगा? और ड्राइवर के पास उतना, किसी के पास ड्राइवर हो या कोई हो, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? आप तो ऊपर बैठे हैं, इसका कानून बना दिए, 10 साल लेकिन इसके लिए हमको उपकरण चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस नियम को भारत सरकार द्वारा निरस्त करके वापस लिया जाए। पहले अपने आप को वो सक्षम करें कि जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट से वेरीफाई करें कि कौन किससे टकराया, किसका मौत हुआ। और आप बोल रहे हैं कि जिससे धक्का लगेगा वही ड्राइवर खुद उसको लेके अस्पताल जाएगा। भारत देश में ऐसा हो नहीं सकता। कोई ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको लेके जाए, पब्लिक तुरंत उसको मार देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है, मैं खुद ड्राइवर हूँ, वाहन चलाता हूँ। हाँ, कितने सालों से ड्राइवर हैं? मैं करीब 25 साल से। दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ें, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से मैं पढ़ा लिखा ड्राइवर हूँ। अभी तक मेरे पास कोई सूचना ऐसा लिखित नहीं आया है। ड्राइवर अपने हिसाब से गाड़ी छोड़ के चले गए हैं। कल को जब से नियम लागू हुआ है, हो सकता है कि अभी मुझसे एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कहाँ से, मैं तो चला जाऊँगा 10 साल के लिए अंदर, फिर मैं पैसा कहाँ से लाऊँगा? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और हाँ, एक और बात मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा नियम रहेगा तो भारत में जितने भी ड्राइवर हैं जो अनमैरिड हैं उनकी शादियाँ तो रुक गई इनके इस काले कानून से। कोई अपनी बेटी का शादी किसी ड्राइवर से नहीं करे। सारण जिला मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हम हैं, मेरा नाम हरिनारायण शर्मा हुआ। यह हड़ताल जो है चालक लोगों द्वारा देशव्यापी पैमाने पर किया गया है, जो काला कानून बना है जिसमें 10 साल सज़ा और 10 लाख रुपये फाइन की व्यवस्था की गई है। हम लोगों के समझ से भी यह कानून गलत है। अगर यह व्यवस्था लागू होगी तो हम लोगों के वाहन चलाने के लिए कोई चालक तैयार नहीं होगा और सारे वाहन, देश भर के वाहन ठप हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम यह गृह मंत्री भारत सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करते हैं, यह जो कानून है इसको वापस लिया जाए ताकि परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से परिचालित हो। फिलहाल सारण में क्या स्थिति है? सारण में तो पूर्णतः बंद है, चालक लोगों का ही हड़ताल है। चालक को ही गाड़ी परिचालन करना है, चलाना है, तो गाड़ी चालक लोग कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गाड़ी खड़ी है। हाँ, सारण जिले में कम से कम 5 करोड़ का नुकसान है, इसलिए कि पूरा आपको मंडी में चावल, सब्जी, वनस्पति या पब्लिक को आना जाना सब तो बस और ट्रक पर ही आधारित है और लोग को आने जाने में भी बहुत परेशानी हो रही। ट्रेन से अगर कोई कहीं बाहर से आ गया तो उसको यहाँ से अपने गंतव्य घर तक जाने के लिए कोई वाहन सुविधा नहीं, और बहुत सारे ट्रेन भी कैंसिल है। लोगों को बिहार, पूरे राज्य में आप लोग इसमें क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग डिमांड, एक ही डिमांड है कि अविलंब इस काला कानून को समाप्त किया जाए। अभी तो लागू नहीं किया गया है, इस पर सरकार यह निर्णय ले कि इसको भी किसी भी स्थिति में लागू नहीं करेंगे। सारा मामला पूर्णतः जो पूर्व की भांति, जो पूर्व में एक्ट में जो प्रोविज़न था वही प्रोविज़न रहेगा। किसी चालक को और किसी वाहन मालिक को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा